मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। दर्शकों, मैं आपका बड़ा धन्यवाद हूं जो आप मेरे वीडियो को बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कि अगर लग्नेश, क्योंकि दर्शकों किसी भी कुंडली में कुंडली का संचालक लग्नेश है और लग्नेश स्वयं का प्रतिनिधि है। जिस जातक की कुंडली है लगन लग्नेश उसका प्रतिनिधि है। अगर लग्नेश को देवगुरु बृहस्पति देखते हैं तो चार चांद लगा देते हैं, उसको सम्मान की कोई कमी नहीं। दूसरा योग है पंचम भाव के स्वामी पंचमेश को अगर देवगुरु बृहस्पति देखें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति संतान धन के दाता हैं, ज्ञान के दाता हैं, और गुरु पंचमेश को देखता है तो योग संतान मिलती है, अच्छी शिक्षा वाली संतान मिलती है, सभी गुणों से युक्त होते हैं। दूसरा आगे एक योग है चंद्रमा से सप्तम सूर्य। दर्शकों, ज्योतिष में तीन लगन बताए गए हैं। एक तो जिसको साधारण तौर पर लगन कहते हैं, जब जातक का जन्म होता है वह राशि जो पूर्व क्षितिज में होती है वो लग्न होती है और उसका स्वामी लग्नेश होता है। दूसरा उसके बाद महत्व आता है जहां पर चंद्रमा स्थित है उसको भी लग्न माना गया है। चंद्रमा जिस राशि में होता है वह चंद्र राशि का लग्नेश माना जाता है। तीसरा सूर्य को भी लग्न की बराबरी का दर्जा दिया हुआ है, तो तीन लग्न होते हैं। जब सूर्य को चंद्रमा देखेगा या चंद्रमा को सूर्य देखेगा, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे लगन को देख रहे हैं। तो संबंधित कुंडली में क्या प्रभाव है, आइए आपका हम ज्ञान आपका मार्गदर्शन करते हैं। जातक की कुंडली, जातक का जन्म 2 अक्टूबर 1974 नक्षत्र रेवती चरण 2 बुधवार कृष्ण पक्ष 1 को हुआ। कृष्ण पक्ष 1 और पूर्णिमा में कोई फर्क नहीं है, वो पूर्णिमा ही मानी जाती है। पक्षबली चंद्रमा बलवान है। जन्म के समय पर कन्या लगन उदय हुआ। कन्या लगन के 2 डिग्री 58 लगभग 3 डिग्री के बराबर है। वहीं पर नीच राशि में शुक्र 5 डिग्री और सूर्य 14 डिग्री लेकर विराजमान है। मंगल 19 डिग्री लेकर के अस्त है। मंगल और शुक्र दोनों सूर्य से अस्त है। द्वितीय भाव में लग्नेश बुध 10 डिग्री लेकर के विराजमान है, तुला राशि में है। और तृतीय भाव में राहु 19 डिग्री लेकर के 54 मिनट लेकर के तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में विराजमान है। छठे भाव में गुरु कुंभ राशि में 16 डिग्री लेकर विराजमान है। तो वहीं पर सप्तम भाव में मीन राशि में चंद्रमा 21 डिग्री लेकर के 20 मिनट लेकर विराजमान है। नवम भाव में वृश्चिक राशि में केतु 19 डिग्री लेकर के विराजमान है। तो दसम भाव में शनि 24 डिग्री लेकर के और मिथुन राशि में है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, जातक का कन्या लगन में जन्म हुआ। कन्या लगन वाले हर काम को जल्दी में करते हैं, पहले वो पूर्ण विचार नहीं करते। वो इतने भावुक होते हैं कि भावना के प्रभाव में बह चले जाते हैं। ऐसे जातक दिन में सपन लेने वाले होते हैं और चारपाई में पड़े पड़े उनकी योजनाएं बनती रहती हैं। जैसे ही चारपाई से उठे तो योजना भी गायब हो गई, पता नहीं कहां चली गई। और इनकी आदत हवाई किले बनाने का होता है। करूं या ना करूं, क्योंकि द्वय स्वभाव राशि है, ऐसे बालक होते हैं। लग्नेश द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव धन का भाव है। द्वितीय भाव में साहसी होगा, राजा की भांति ऐश्वर्यशाली होगा, लंबी आयु होगी और अच्छे काम में रुचि भी लेगा। यहीं पर मैं बात बता दूं कि लग्नेश को गुरु अपनी नवम दृष्टि से देख रहा है, जो कि मैंने बताया कि आपका लग्नेश पर गुरु का प्रभाव है। लग्नेश को बुध को गुरु अपनी नवम दृष्टि से देख रहा है, उसको सम्मानदायक बनाएगा। ऐसे जातक को किसी राज्य पद में उच्च पद मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन की कोई कमी नहीं होगी कि धन में है। अगर दूसरी आपकी कुंडली में कहीं पर भी होने दो, आपकी कुंडली में लग्नेश कोई भी होने दो, कहीं पर भी लग्नेश होने दो, जैसे अगर उसको गुरु देखता है, ये लग्नेश को गुरु देखता है, कहीं पर भी होने दो, गुरु
यहां से भी देख सकता है, इस लगने से यहां मैंने रखा, कहीं पर भी हो सकता है। गुरु की पंचम दृष्टि भी होती है, गुरु की सप्तम दृष्टि भी होती है, गुरु की नवम दृष्टि भी होती है। आपकी कुंडली में कहीं पर भी लग्नेश को गुरु देखता है तो आपको सम्मान की प्राप्ति सहज ही मिल जाएगी। कोई भी लगन की कुंडली हो, लग्नेश को गुरु देखना चाहिए, चाहे किसी भी भाव में हो, चाहे छठे भाव में हो, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, दसम भाव में हो, लेकिन अगर गुरु देखता है तो आपको सम्मान की प्राप्ति अवश्य होगी और उच्च पद मिलेगा। इस केस में बुध को गुरु नवम दृष्टि से देख रहा है, क्योंकि बुध तो वाणी का कारक है और उसकी वाणी तीव्र होगी, धन भाव में और धन की अधिक होगी। अगर आपका लग्नेश दसम भाव में है तो राज सम्मान में और उत्पत्ति होगी। वो भाव के अनुसार पर गुरु जहां से भी देख रहा है लग्नेश को 4 चांद लगा देगा, उसके सम्मान में वृद्धि करेगा, चाहे आपका लगन कोई भी हो। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य द्वादश भाव का स्वामी और लगन में है। द्वादश भाव खर्च का भाव है और लगन में है। जैसा मैंने बताया, लगन स्वयं का प्रतिनिधि करता है, बहुत ही शानदार तरीके से खर्च करने वाला, बाहरी स्थानों से उसको विशेष लाभ भी मिलता है और सम्मान की प्राप्ति भी होती है। और यहीं पर सूर्य अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव में चंद्रमा को मीन राशि में देख रहा है। मीन राशि में देख रहा है, चंद्रमा भी अपने आप में लगन है, सूर्य भी अपने आप में लगन है, चंद्रमा भी देख रहा है, सूर्य भी देख रहा है, दोनों को बल मिल रहा है। संबंधित आपकी कुंडली में कहीं पर भी चंद्रमा होने दो, चंद्रमा सूर्य को देखता है तो ये दोनों एक लगन बनाते हैं, सूर्य भी लगन बनाता है, चंद्रमा भी लगन बताता है और लगन को एक बल मिल रहा है। और जब लगन से सप्तम स्थान में सूर्य होता है तो उसको सम्मान की कोई कमी नहीं मिलती, ढेर सारा उसको सम्मान मिलता है। आगे बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी है और सप्तम भाव में मीन राशि में है। आमदनी की कोई कमी नहीं। एकादश भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, आमदनी की कोई कमी नहीं। व्यवसाय में सफलता, लाभ के निरंतर अवसर, धनी और यशस्वी बनाता है। लाभेश चंद्रमा है, यहां पर ध्यान दो दर्शकों, अगर लाभेश चंद्रमा है तो ऐसे जातक की प्रीति सास से अच्छी होगी शादी हो जाने के बाद में, और लाभेश शुक्र है तो ससुर से अच्छी प्रीति होगी। लाभेश चंद्रमा है तो सास की आंखों का तारा होगा, बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा और धन की कोई कमी नहीं होगी और अच्छा चरित्रवान भी बनेगा। ऐसा जातक अच्छा चरित्रवान भी बनेगा। अब बात करते हैं मंगल की। मंगल अष्टम भाव का स्वामी है और तृतीय भाव का स्वामी है। मंगल अस्त है, थोड़ा प्रभाव तो देगा लेकिन अस्त होने की वजह से हल्का प्रभाव रहेगा, तो इतना उसका कोई आवश्यकता नहीं है। अब बात बुध मैंने जैसे बता दिया, बुध लग्नेश है और द्वितीय भाव में गुरु की नवम दृष्टि है, सम्मान की कोई कमी नहीं। ऐसा जातक राज्य में उच्च पद प्राप्त करेगा, किसी संस्था का हेड बनेगा, सम्मान में कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु छठे भाव में है, कुंभ राशि में है। गुरु की पंचम दृष्टि दसम भाव में है। गुरु की पंचम दृष्टि दसम भाव में है। जातक अपने शत्रुओं से नम्रता से काम निकालता है। दसम भाव को देख रहा है तो सम्मान की कोई कमी नहीं, और सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को देखता है, खर्चा भी अधिक करेगा, और नवम दृष्टि से धन भाव को देख रहा है, धन की कोई कमी नहीं। ऐसा जातक का रुझान मिष्टान की तरफ अधिक होगा। यहीं पर गुरु पंचमे शनि को देख रहा है, शनि को देख रहा है, सभी गुणों से युक्त होगा। इसकी संतान बहुत बुद्धिमान होगी और धन कमाने वाली होगी और माता पिता का सम्मान करने वाली होगी। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र नवम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी अस्त है। शुक्र जरूरी चाहिए, शुक्र के अस्त है सूर्य से, तो शुक्र को बचाना होगा। शुक्र के निमित्त सूर्य को अर्घ्य देना होगा ताकि शुक्र को उदय हो और सूर्य महाराज शुक्र का पीछा छोड़े। क्यों? शुक्र बहुत जरूरी है। यहां पर शुक्र और बुध राशि परिवर्तन योग है,
ये भी एक अच्छा योग मिला हुआ है, लेकिन हमको शुक्र को बलवान करना पड़ेगा, तब जाकर के एक गृहस्थी जीवन अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं शनि की। शनि पंचम और छठे भाव का स्वामी है और दसम भाव में है। शनि पंचमेश और जब 10वें भाव में होता है तो राजयोग होता है, क्योंकि पंचम भाव खजाने का भाव है, जनता का खजाना भाव है, और दसम भाव कर्म भाव है, व्यवसाय का भाव है। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में है। सम्मान की कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी नहीं। जैसे दूसरी शब्द में कहा जाए तो माता लक्ष्मी विष्णु जी के पास आ गई, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में आ गया, धन अपने आप आ जाएगा। और उसके ऊपर गुरु की पंचम दृष्टि भी है जो धन योग बना रही है। यानी तीसरी दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहा है, खर्च अधिक होगा। सप्तम दृष्टि से गुरु की राशि को देख रहा है, भूमि मकान आदि में सब सुख मिलेगा। और दसम दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा है, थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्यों चंद्रमा है, परंतु चंद्रमा पक्ष बली है, इसलिए उसके प्रभाव को नकारात्मक कर देगा। क्यों, चंद्रमा पक्ष बली है, शनि से ज्यादा पक्ष बली हो जाता है चंद्रमा। अब बात करते हैं राहु की। राहु तृतीय भाव में वृश्चिक राशि में 19 डिग्री लेकर विराजमान है। पंचम दृष्टि राहु की चंद्रमा पर सप्तम भाव में है। ऐसे जातक की स्त्री रोगिणी होगी। और राहु चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा है, चंद्रमा पीड़ित हो रहा है, मानसिक बल कमजोर होगा और चंद्र लगन पीड़ित हो रहा है। यहां पर राहु ने पूरा कबाड़ा कर दिया, चंद्रमा को पीड़ित कर दिया। राहु की सप्तम दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, भाग्य में उतार चढ़ाव होंगे। और नवम दृष्टि राहु की एकादश भाव में होगी, तो धन की भी उतार चढ़ाव का सहन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं केतु को। केतु नवम भाव में है, भाग्य में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पंचम दृष्टि लगन भाव को देख रहा है और लगन में सूर्य को पीड़ित कर रहा है, तो जातक का सूर्य पीड़ित है। जब सूर्य पीड़ित है तो आत्मा भी पीड़ित है। शापित योग बन गया, प्रबल पितृदोष बन गया। क्यों, इधर चंद्रमा भी राहु से पीड़ित हो गया, उधर केतु ने भी सूर्य को पीड़ित कर दिया। जब चंद्रमा और सूर्य पीड़ित हो जाते हैं तो किसी भी कुंडली में कितने भी राजयोग होने दो, उनका कोई फायदा नहीं होता, राजयोग पूर्ण तरह से फलभूत नहीं होता। ये केतु ने सूर्य को पीड़ित कर दिया। सप्तम दृष्टि पराक्रम होगा और पंचम दृष्टि यहां पर पंचम पर है, शिक्षा संतान में अवरोध की बात आएगी। ये मैंने आपको बताया। अभी हम पुनरावृत्ति करते हैं अपने योगों की। आपका लग्नेश पर गुरु का प्रभाव है, आपका कोई भी लगन होने दो, लग्नेश यहां होने दो, लग्नेश कहीं पर भी होने दो, सूर्य का यानी यहां मैंने लग्नेश दिखाया, कहीं पर भी हो, गुरु की पंचम दृष्टि है, गुरु की नवम दृष्टि है और गुरु की सप्तम दृष्टि है। आपका लग्नेश को अगर पीड़ित भी है तो लग्नेश को बलवान रखेगा, आपको सम्मान दिलाएगा और ख्याति भी मिलेगी। दूसरा है क्या पंचमेश को गुरु देख रहा है, पंचमेश इस पंचम भाव आपकी कुंडली में कोई भी होने दो, इस पंचम भाव का स्वामी कहीं पर भी होने दो। मैंने पंचमेश यहां बताया, पंचमेश यहां दिखाया, पंचमेश यहां दिखाया, गुरु को मैंने यहां दिखाया, जगह नहीं। गुरु यहां पंचमेश को देख रहा है पंचम दृष्टि से, 1 2 3 4 5, सप्तम दृष्टि यहां भी, यानी कहीं पर भी पंचमेश हो, उसको अगर गुरु देख रहा है तो वो सभी गुणों से युक्त होगा, बुद्धिमान होगा, क्यों पंचम भाव बुद्धि का भी है और अच्छी संतान की भी प्राप्ति होगी। चंद्रमा से सप्तम सूर्य कुंडली में कहीं पर भी होने दो, चंद्रमा भी एक लगन है और सूर्य भी एक लगन है, दोनों लगनों को बल मिलता है। तो मैंने आपको इस तरह से इस कुंडली में 3 योग बताए, परंतु इन तीनों योगों में 2 योग हमारे घटित पूरी तरह से नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? कि हमारा सूर्य पीड़ित है। सूर्य पीड़ित है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है, सूर्य राज सत्ता का कारक है, सूर्य ग्रहों का राजा है। जब ग्रहों का राजा पीड़ित है तो सुख की आशा नहीं रहती, मिलेगा लेकिन उस हिसाब से नहीं मिलेगा। उधर चंद्रमा भी पीड़ित है, चंद्रमा अपने आप में लगन है, सूर्य अपने आप में लगन है और यहां पर लगन और सूर्य लगन एक ही है, तो लगन पर केतु का प्रभाव है, चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है।
ऐसे जातक को प्रबल पितृदोष आ जाता है। बिल्कुल 110% मान के चलो कि इनका कोई पूर्वज अशुभ योनि में है जिसकी की मुक्ति नहीं हुई है, उसके लिए प्रबल पितृदोष निवारण करना अनिवार्य है ताकि जातक की राह आसान होगी। अभी जातक की महादशा चंद्र महादशा 15/10/18 से 14/10/28 तक चल रही है, दशा चल रही है। जातक को बहुत अच्छा योग मिलेगा, लेकिन पीड़ित है। यहां पर जब चंद्रमा सूर्य के हो जाता है, इसको सुशीला पत्नी मिलती है, राजमान व्यक्ति होता है, स्वयं भी एक राजमान होता है और इसको अच्छी स्त्री मिलती है, लेकिन दोनों पीड़ित है। सूर्य भी पीड़ित है और चंद्रमा भी पीड़ित है, तो पत्नी का स्वभाव भी पीड़ित मिलेगा। दर्शकों, ऐसी कुंडली को शापित कुंडली कहा जाता है। इसके लिए नारायण बलि श्राद्ध करें और शुक्र को मजबूत करने के लिए सूर्य को निरंतर जल दे, सूर्य केतु की निवारण करें, चंद्रमा और राहु का ग्रहण योग है, इसको पालन करें। जातक का काम सिर्फ एक राहु, एक गुरु और शनि की वजह से चल रहा है। गुरु और शनि बुध ये 3 ग्रह अच्छे हैं, अच्छा चल रहा है, और ये जब दोष निकल जाए तो सोने पे सुहागा होगा, ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्र बोलता है। दर्शकों, मैंने आपका इस कुंडली में मार्गदर्शन किया, शास्त्रों के हिसाब से मैंने मार्गदर्शन किया। एक शापित कुंडली है कि सूर्य भी पीड़ित है, चंद्रमा भी पीड़ित है, उसका निवारण भी बताया। दर्शकों, मैं हर वीडियो में बताता हूं कि ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है। यहां पर काल शब्द दोष पूजा, पितृदोष पूजा ऑर्गेनाइज की जाती है। जो चाहता है वो संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिकाएं लिखता है, जो चाहता है लिखा सकता है। पूरी जिंदगी का निचोड़ उसमें कर दिया जाता है। 20-25 पेज हाथ से लिखित पत्रिका हो जाती है। ऋषि ज्योतिष कन्या विभाव के लिए गुण मिलान बिना किसी शुल्क के अभिभाव की राह आसान करने के लिए वर्कशॉप करके भेजता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की। ऋषि ज्योतिष वास्तुशास्त्र में भी पीछे नहीं है, जरूरत है आपको मार्गदर्शन लेने की। अंत में फिर कहूंगा, दर्शकों, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, और मैं फिर कहूंगा जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब है, ताकि मैं खुश होकर के आपका मार्गदर्शन करके वास्तविक कुंडलियों का विश्लेषण करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।